हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 14। इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा, चैप्टर समाप्त और फर्स्ट वाला पार्ट भी ओवर हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट फिजिक्स का, अपने लाइट से पढ़ेंगे, ठीक है ना, लाइट पढ़ेंगे तब। तो आज की टॉपिक क्या है? आज की टॉपिक हमारी एलसी ऑक्सीलेशन। मैंने आपको बताया था कि अगले वाले मतलब पिछले वाले वीडियो में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वाले लेक्चर में एलसी ऑक्सीलेशन पढ़ाऊंगा। तो दैट टाइम अगर पीछे के सारे वीडियो आप नहीं देख के आओ तो यहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। सो आप पीछे के सारे वीडियो अच्छे से मन लगा करके देख के आ जाओ, फिर यहाँ पे पढ़ते हैं एलसी ऑक्सीलेशन। माने होता है एलसी दोलन। बढ़िया समझोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और नहीं समझोगे तो कोई बात ही नहीं है। और हाँ, अच्छे से पढ़ोगे तो फिर आज की टॉपिक बेहद क्लियर होने वाली है आपकी। जहाँ पे बच्चे अक्सर अगर किताब से पढ़ें तो दिमाग नहीं काम करता है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। ऑक्सीलेशन, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी का ऑक्सीलेशन, चार्ज का ऑक्सीलेशन, दोलन चार्ज का, कि इतना चार्ज था, कुछ चला फिर उतने हो गया, इतनी एनर्जी थी, कुछ चली फिर उतने हो गई। ऐसे कुछ ऑक्सीलेशन इसी को बोला जाता है कि 5 जूल की एनर्जी दिया था मैंने, कई चक्कर लगा लिया, फिर 5 जूल मिल गया। ऐसी चीज़ को ऑक्सीलेशन कहा जाता है। चलो, नॉर्मली वही ऑक्सीलेशन है। चलो, अब एलसी का मतलब क्या? हमारे पास एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे रजिस्टर नहीं है। आपके पास एक सर्किट होगी, देखिए जरा, ऐसे एक कैपेसिटर लगा होगा और यहाँ पे लगा होगा एक इंडक्टर, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्विच लगा दिया मैंने, ये स्विच है, चलिए खुला है अभी। तो यहाँ पे कैपेसिटर और यहाँ पे क्या इंडक्टर है, ये वायर से मतलब परिपथ में बंधे हुए हैं। तो एक हो गया एल का क्या है, सी का कैपेसिटेंस इसका हो गया, इसका इंडक्टेंस एल हो गया, ठीक है। अब बात है यहाँ पे क्या रजिस्टर नहीं है, तो संसार में ऐसा कोई वायर बना ही नहीं है कि जिसका रजिस्टेंस हो ही ना। इसका भी कुछ न कुछ रजिस्टेंस होगा, चाहे वायर में हो चाहे इंडक्टर में हो, रजिस्टेंस तो है ही। ये पॉसिबल ही नहीं है कि रजिस्टेंस ना हो वायर में। बट हम यहाँ पे मान लिए हैं कि यहाँ पे रजिस्टेंस है नहीं वायर का, ऐसा मान लिए हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल एलसी सर्किट बोलते हैं, आइडियल एलसी सर्किट, या फिर आइडियल एलसी ऑक्सीलेशन बोलो। आइडियल एलसी ऑक्सीलेशन बोल सकते हो, या फिर आइडियल एलसी सर्किट, या प्योर एलसी सर्किट बोल सकते हो। यह क्या है? प्योर एलसी सर्किट है। चलो, हम एक ऐसा मतलब कि शुरुआत में कुछ कंडीशन लेके चलेंगे। शुरुआत में आप कुछ भी लेके चल सकते हो। चलो, मान लिया हमारा जो कैपेसिटर है वह फुली चार्ज है, तो यहाँ पे प्लस वाला चार्ज इस वाले प्लेट पर Q0 और इस वाले प्लेट पर माइनस का चार्ज कितना है, माइनस का Q0 है। ये फुली चार्ज कैपेसिटर हमने क्या लिया है, हमने एक फुली चार्ज्ड कैपेसिटर लिया है। घबराना बिल्कुल नहीं, हमने एक फुली चार्ज कैपेसिटर लिया है। और आप जानते भी हो, अगर कैपेसिटर में मैं पूछूं कितनी एनर्जी होती है, अगर मतलब कि चार्ज के हिसाब से पूछा जाए, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आपने पढ़ा है कि 1/2 Q² C, यानी Q²/2C। और एनर्जी ऑफ अगर मैं इंडक्टर पूछूं कितना होता है, तो 1/2 Li का स्क्वायर। इसके चार्ज के बेस पे है, एक करंट के बेस पर है। इंडक्टर की एनर्जी आपने पीछे पढ़े हो, और एक कैपेसिटर में एनर्जी है। एक करंट के हिसाब से इंडक्टर की एनर्जी होती है, और चार्ज के हिसाब से कैपेसिटर की एनर्जी होती है। चलो, यहाँ पे हमने क्या करा, एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लिया, जिस पर एक प्लेट पर Q0 चार्ज है और एक पे कितना, माइनस Q0। इसको मैंने जोड़ दिया, इसको अटैच किया। तो अगर मैं पूछूं टाइम t बराबर 0 पर, टाइम t बराबर 0 पर, तो करंट 0 होगा, अभी कोई चार्ज ही नहीं बह रहा है। t बराबर 0 लगे तो करंट बराबर 0 पाओगे। क्यों?
लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसके बाद की घटना, यह पहली घटना है, हमने इसको मान के चला है, हम मान के चले हैं कि हमारे पास एक एलसी सर्किट है जिसमें का कैपेसिटर फुली चार्ज है, क्यू नॉट प्लेट प्लस क्यू नॉट पे, मतलब प्लस वाले पर क्यू नॉट, माइनस वाले पे माइनस क्यू नॉट चार्ज है, और इंडक्टर लगा हुआ है वगैरह वगैरह सारी बातें। तो t बराबर 0 पर हमने क्या पाया, i बराबर 0 होगा। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, दूसरा वाला घटना क्या कहते हैं, दूसरा घटना कहता है कि अब तो मतलब कि जुट गया, सर्किट पूरा हो गया है, तो अब चार्ज बहना शुरू हो जाएगा, चार्ज बहना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। सोचो बात को, अब यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट थोड़ी रह जाएगा, सर्किट पूरा हो चुका है, सर्किट पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज थोड़ी रह जाएगा, नहीं रह पाएगा ना, वो अब आगे आएगा, चार्ज निकलेगा, यहाँ से गुजरेगा, ऐसे। एक मिनट सोचो जरा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक सर्किट ऐसे है, प्लस क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे दे रखा, माइनस क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे दे रखा, और सर्किट पूरा कर दिया, सर्किट में कोई इंडक्टर नहीं है, सर्किट में कोई इंडक्टर नहीं है, सर्किट पूरा है, तो प्लस वाला धड़ाक धड़ाक जैसे निकल के तुरंत यहाँ पे, मतलब कि पोटेंशियल यहाँ का 0 हो जाएगा, करंट बहना ही बंद हो जाएगा तुरंत, कुछ देर में सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर सर्किट में कुछ नहीं है तो यहाँ से तुरंत निकल जाएगा चार्ज, यहाँ से तुरंत निकल के यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे करंट का अगर पूछा जाए कि वेग क्या है, इनफाइनाइट है कह सकते, बहुत तेज निकलता है करंट यहाँ से। करंट का मतलब क्या, चार्ज का फ्लोएशन, चार्ज बहुत तेज फ्लो होगा, कोई रुकावट है ही नहीं, तो तुरंत यहाँ से यहाँ गुजर जाएगा। प्लस वाला चार्ज बेटा यहाँ गुजर जाएगा तो इधर भाग जाएगा, मतलब कि यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा, कहने का मतलब यही है। तभी तो करंट ऐसा मान सकते हो कि चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अरे भाई यहाँ से प्लस निकलेगा, मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मान लो -10 है, ठीक है ना, तो यहाँ से 1 निकला, प्लस वाला 1 निकला, यहाँ जाके चपकेगा तो यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा -9, -10 प्लस 1 कितना होएगा, -9 होएगा ना, 1 निकल गया। मान लो 5 और निकल गया तो यहाँ बचा 4, और 5 प्लस निकला, यहाँ पे +5 यहाँ पे -4 हुआ, 4 थे वो निकल गए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 हो गया। थोड़ा मैथ समझो, लॉजिक समझो थोड़ा मोड़ा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे सर्किट में इंडक्टर नहीं है, तब की ये बात थी कि करंट तुरंते निकलेगा, तुरंते भाग जाएगा, इनफाइनाइट से निकलेगा, अगर मतलब कि इनफाइनाइट तेज निकलेगा, ऐसे कह सकते हो, जो मतलब कि जो करंट की वेलोसिटी कह सकते हो यहाँ पे इनफाइनाइट रहेगी, तुरंत भाग जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो जरा, इंडक्टर के लगे होने की वजह से ये देखो यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा, इंडक्टर की वजह, देखो इंडक्टर के लगे होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से चार्ज निकलेंगे, चार्ज में कमी होगी। अगला सर्किट में बनाता हूँ आपके लिए, तब तक देखो जरा। अच्छा आप देखो, यही कैपेसिटर हमारा है और यही इंडक्टर, और जानते हो इंडक्टर क्या करता है, एक विरोधाभास वाला इंसान है, जो होता है उसका अपोज करता है, उसी को उल्टा करता है। अब यहाँ पे चार्ज क्या होंगे, चार्ज यहाँ पे कम होंगे, यहाँ पे मान लो प्लस क्यू नॉट शुरू में था, अब यहाँ पे क्यू चार्ज बचा है, यहाँ पे -Q बचा है, यहाँ पे क्यू नॉट कुछ ज़्यादा चार्ज था, यहाँ पे अब निकल रहा है, सर्किट पूरा हो गया तो निकल रहा है, चार्ज निकलेगा, अब कम होगा थोड़ा मोड़ा। यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो कि चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है। अब बट करंट देखो, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है, बट करंट की स्पीड ना, अब करंट ऐसे बहेगा, ऐसे सर्किट पूरा कर दोगे भाई तो करंट ऐसे बहेगा, ऐसे करंट हमारा बहेगा, क्या समझे। तो देखो जरा एक बात, यह करंट क्या होगा, अब करंट इंक्रीज करेगा, करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ बात नहीं आई, देखो जरा, क्यू चार्ज है, मतलब क्यू नॉट चार्ज था, चार्ज निकल रहा है, अपोज करेगा ये। शुरुआत में तो ये चार्ज इनके लिए बढ़ रहा है, इनके लिए चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लगातार निकलता है तो बढ़ेगा ना, उसका अपोज करेगा। शुरुआत में ढकेलेगा, कहेगा ये मैं प्लस बनाऊंगा या माइनस, इधर इनका बहने लगेगा, इधर वाला, ठीक है ना। लेकिन कब तक ये रोकेंगे, एक समय ऐसा आएगा, आप पीछे पड़े हो कि बहुत देर तक थोड़ी रोक पाएंगे, बहुत देर तक नहीं रोक पाएंगे। करंट बेटा यहाँ पे क्या कहोगे, एक समय ऐसा मैक्सिमम हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा मैक्सिमम हो जाएगा, बट अभी मैक्सिमम नहीं मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चार्ज निकला तो कुछ करंट बना, और करंट इंक्रीज तो करेगा, लगातार इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसको मैक्सिमम होना है, इनको काट पीट के। ये कब तक अपोज करेंगे, अपोज थोड़ी ज़्यादा देर तक कर पाएंगे, आपने पीछे वीडियो में पढ़ा भी है, अपोज बहुत देर तक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्यू घट रहा है, इनके लिए क्यू घट रहा है, और आई का मान क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, करंट का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा, बढ़े कोई बात नहीं है। तीसरा केस देखो जरा, इनका तीसरा
तीसरे केस में क्या होने वाला है, तीसरा केस में आप क्या पाओगे कि ऐसे है कैपेसिटर, यही हमारा क्या है, इंडक्टर है, लो। अब एट लास्ट क्या होएगा, एट लास्ट तुम पाओगे क्या, एट लास्ट तुम पाओगे यहाँ के सारे चार्ज निकल गए। अंतिम केस इसका है, यहाँ के सारे चार्ज क्या हो गए, निकल गए। अब सारे चार्ज निकल गए मतलब करंट यहाँ पे परिपथ में मैक्सिमम हो चुका है। सारे चार्ज निकल चुके तो करंट क्या हो चुका है बेटा, मैक्सिमम हो चुका है। क्या समझे, सारे चार्ज निकल चुके यानी कि करंट अब मैक्सिमम में होगा, सीधी सीधी बात है, क्या दिक्कत है। सारे चार्ज निकल चुके तो करंट आने की मैक्सिमम को छू रहा होगा। सब काट पीट के अपना इनको ताड़ते तूड़ते अपना पहुंच गया मैक्सिमम पे करंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपेसिटर पर चार्ज Q बराबर 0 हो गया और करंट जो सर्किट में है ना, करंट जो है I0, यह क्या हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया। चलो अब क्या समझे, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। अब चार्ज तो घट रहा था, चार्ज घट रहा था, लास्ट टाइम में चार्ज क्या हो रहा था, घट रहा था। ये आपको पता होना चाहिए, लास्ट टाइम में चार्ज क्या हो रहा था, घट रहा था, घटते 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 0 हो गया। और ये देखो इंडक्टर क्या करेगा, अब इंडक्टर मतलब कि यहाँ पे तो कहेंगे हमने 0 कर लिया, आराम करेंगे। अब ये सोचेगा हमारा 0 हो गया, सारे करंट खत्म हो गए, अब मैं आराम करूँगा। बट अभी इंडक्टर उनसे बात करने वाला है। इंडक्टर फ़ोन लगाएगा इनके पास, कहेगा हे इंडक्टर भाई तुम्हारा चार्ज कम हो रहा है, ठीक है ना, करंट मैक्सिमम तो हो ही चुका है, इनका चार्ज जब भाई कम होने वाला होगा तब कहेगा हे इंडक्टर भाई, कैपेसिटर भाई तुम्हारा चार्ज जब कम होने वाला, मैं अपोज करूँगा, यानी कि मैं उसको बढ़ाऊँगा। अब ये हैसी काम करेगा, लास्ट टाइम में ना ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस। अब ये क्या करेगा, इनको हैसी काम कराएगा, कहेगा मैं इधर बहूँगा, इधर क्या करूँगा, मैं बहूँगा। अरे भाई सोचो जरा 1 मिनट के लिए बेटा, सर्किट में कोई रजिस्टर है नहीं, एनर्जी कहाँ सारी जाएगी, इनके पास एनर्जी खत्म होती इनके पास आएगी। सर्किट में रजिस्टर होता, ये बात मान लो कि सर्किट में ना तो रजिस्टर है कि एनर्जी हमारी हीट की वजह से निकल जाएगी, और ना तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई वेव्स है जिसके रूप में एनर्जी निकल रही है, सब एनर्जी इसी में है। तो इनकी सारी एनर्जी निकली तो यहाँ पे आई, समझ रहे हो ना, इनकी सारी एनर्जी निकली तो गई कहाँ आखिर, क्यों इतना एनर्जी रखे थे शुरुआत में 1/2 Q0² इतना एनर्जी रखे थे, और कहीं एनर्जी गया भी नहीं तो एनर्जी कहाँ गया, इनके पास गया। अब ये सोच रहा है चलो मैं आराम करूंगा, कोई बात नहीं है, बट ये क्या करेगा, लास्ट टाइम में तो यहाँ पे क्यों घट रहा होगा, चार्ज घट रहा होगा, तब तो मैक्सिमम करंट बा, कहेगा मेरे पास जो एनर्जी दिए हो ना, फोन लगाएगा, ये सो रहा था 0 मार के सो रहा था, फोन लगाया तो कहा हे कैपेसिटर भाई तुम क्या कर रहे हो, सो कहाँ रहे हो, हमारे अंदर एनर्जी दे के तुम सो पाओगे सही से। तो अब वो कहेगा हम तो सो तो रहे थे लेकिन अब क्या करें। तो अब भी कहा कि अब हमसे ले लो चार्जवा, अपना जो दिए हो अब हमसे चार्जवा ले लो। तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पे प्लस वाला बनेगा, कम तो होते उनका सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करना सीखा है, अब सपोर्ट करेगा तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज जमेगा। क्या समझे, समझ में आया, जैसे यहाँ पे प्लस होगा Q, यहाँ पे माइनस Q होगा। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अगर मैं चौथा बात दिखाऊं तो अब कि इंडक्टर काम करना शुरू कर दिया, इंडक्टर काम करना शुरू कर दिया, तो अब कुछ देर थोड़ा देर में क्या हो गया, यहाँ पे प्लस Q चार्ज हो गया और यहाँ पे माइनस Q चार्ज हो गया, ठीक है ना, क्या समझे। थोड़ी देर में आने के अब यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज अब बढ़ रहा है, चार्ज अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और करंट क्या हो रहा है, अब घट रहा है। एक बात और जान लो, यहीं से देख लो कि कैपेसिटर में चार्ज होता है, कैपेसिटर में चार्ज होता है और इसमें करंट लिया जाता है, एनर्जी के लिए इंडक्टर में करंट लिया जाता है और एनर्जी के लिए कैपेसिटर में चार्ज लिया जाता है। क्या समझे, समझे ना। तो अब यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, अगर यहाँ पे Q अब बढ़ रहा है, कह रहा मैं Q दूंगा तुमको, तुम सो ना, यहाँ पे Q दिया, क्या समझे, यहाँ पे कितना दिया, Q दिया, और यहाँ पे ऑटोमेटिक कितना हो गया, माइनस Q हो गया। और पांचवें केस में क्या हो जाएगा, पांचवें केस में सारा फिर वहीं चला जाएगा। पांचवा केस आपका बेटा ऐसे होगा कि इंडक्टर ने अपना सारा दे रखा, अब इंडक्टर का जितना एनर्जी लिया था, बस यही सोच के चलो कि एनर्जी कहीं जा नहीं रही, इन्हीं लोगों के पास रह रही है, एनर्जी कहीं जा थोड़ी रही, फिर मैक्सिमम हो गए। और यहाँ पे अब कितना हो गया,
यहाँ पे अब आई का मान फिर एक बार 0 हो गया, यहाँ पे आई का मान फिर 0 हो गया, यहाँ पे बेटा क्यू क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। क्यू जब मैक्सिमम हो गया, क्यू मैक्सिमम हो गया तो आई फिर 0 हो गया। अब करंट कहाँ बहेगा, वैसे ही करंट ऑफ बह के चार्ज जुटा रहे थे, फिर आपके आई का मान 0 हो गया। यहाँ पे क्यू का मान 0 था तो आई मैक्सिमम था, और यहाँ पे क्यू अब मैक्सिमम हो गया तो आई क्या हो गया, अब 0 हो गया, सारा दे चुका। अभी सोचेगा आराम करेंगे, अभी कहेगा अब हम आराम कर लें। अच्छे से देख पा रहे हो, अच्छी बात है, देख पा रहे हो। अभी सोचेगा हम आराम कर लें तो इनके लगे अभी जमाएगा, फ़ोन करेगा, कहेगा हे भाई साहब बहुत फ़ोन बजाए हो ना, अब हमारो सुन लो, हमको तुम पूरा दे चुके तो हम क्या करेंगे, अब हम ऐसी करंट अब आएंगे, ऐसी अब आएगा। अब कहेगा मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल तो जाता ही जाता करंट है। फ़ोन करेगा, कहेगा बहुत आराम कर लिया तुमने, अब आराम की समय गया, अब हमारा करंट तुम लो। अब मतलब कि हमारा चार्ज लो, चार्ज का फ्लो मतलब करंट अब बहेगा तुम्हारे अंदर, मैं सोने तुमको नहीं दूंगा, आराम नहीं करने दूंगा। तो भाई देखो अगला केस क्या कहेगा, अगले केस में बात हमारी ऐसी होगी कि यहाँ पे फिर थोड़ा मोड़ा चार्ज निकल गया, थोड़ा मोड़ा बचा, तो यहाँ पे अब देखो जरा, यह वाला हाल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह सकते हो कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना करंट है, यहाँ पे करंट है, आई करंट बह रहा है, इसे आई करंट अपना बह रहा है, आई करंट है यहाँ पे। अरे भाई आई नॉट मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अब मैक्सिमम थोड़ी अभी आया है, अभी तो आई ही है। अगले केस में छठे में क्या पाओगे, अगर मैं बनाऊँ छठवां वाला केस तो जानते हो क्या होगा, अगले वाले में पूरा अपना दे चुका होगा, अगले वाले में ये अपना पूरा दे चुका होगा, यानी कि सारा अपना दे चुकेगा। तो आप जानते हो क्या होगा, एक बात और अब यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा। अब यहाँ पे जो चार्ज कम हो रहा है लगातार ना, चार्ज कम हो रहा है लगातार, चार्ज कम हो रहा है, तो मैक्सिमम देखो यहाँ पे प्लस 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, सारा बह चुका। मतलब कि चार्ज कम होते 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 तो चार्ज कम हो रहा है ना, तो फिर क्या करेगा, सपोर्ट करेगा उनका, कहेगा जिधर ही बह रहे हैं उधर बहूंगा मैं भी, मतलब सब इनकी सहायता करूंगा। इनकी एनर्जी तो थोड़ी मोड़ी ले ही चुके हैं, क्यू नॉट था बेटा, अब क्यू चार्ज है, एनर्जी थोड़ी मोड़ी ले चुके हैं करंट के रूप में। अरे भाई क्यू चार्ज फ्लो रहा तो करंट फ्लो रहा है, एनर्जी ले चुके हैं। अभी कहेगा यार इसमें तो करंट मतलब कि चार्ज तो कम फ्लो हो रहा है, चार्ज कम फ्लो हो रहा है तो मतलब क्या, चार्ज कम फ्लो होने का मतलब क्या, ही कहेगा मैं उसका सपोर्ट करूंगा। एक बैक ईएमएफ बनाता है ना, एक बैक ईएमएफ बनाता है देख के कि ज़्यादा हो रहा है तो मतलब अपोज करेगा, कम है तो सपोर्ट करेगा, कम होते होते बेटा जब कम होगा तो सपोर्ट करेगा। अब कहेगा ये लोग कुल मतलब कि है, अब देखो यहाँ पे Q का मान 0 हो गया, सारा चार्ज बह चुका और सपोर्ट कर रिया, तो यहाँ पे आई नॉट क्या हो गया, यहाँ पे फिर मैक्सिमम हो चुका है, एक बार आई नॉट फिर मैक्सिमम, यहाँ पे आई नॉट करंट हो गया। लो ये अब की बार हाई से भी हेल्प कर रहा है, इनका सपोर्ट कर रहा है, सब लोग बह गए आराम से, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा फिर सातवां मैं केस बनाता हूँ आपके लिए। सातवें केस में मैं फिर वही इंडक्टर लेता हूँ, अब कैपेसिटर। अब कैपेसिटर 0 देख के सोच रहा है मैं सो लूँ थोड़ा मोड़ा, कैपेसिटर 0 होके सोच रहा है कि मैं थोड़ा मोड़ा सो लूँ, तो भाई फिर फ़ोन लगाएगा, हे कैपेसिटर भाई अब तुम सारी एनर्जियाँ हमको दे चुके हो, अब तुम सारी एनर्जियाँ हमको दे चुके हो। यहाँ पे लिख लो I बराबर 0, I बराबर क्या है 0 है, I बराबर यहाँ पे क्या है 0 है इस समय के लिए। यहाँ भी I का मान क्या था, शुरुआत में t बराबर पे 0 ही था I, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। हाँ ये क्या करेगा, इनको फ़ोन लगाएगा, कहेगा तुम्हारी सारी एनर्जी मेरे पास है, इसमें I नॉट करंट बह रहा है तो ये 1/2L I नॉट का स्क्वायर एनर्जी लेके रखा है। कहेगा मैं नहीं शांत बैठूंगा, मैं कहाँ शांत बैठूं, ऐसे कुल फ़ोन करते रहेंगे, दिन रात फ़ोन करते रहेंगे, तुम हो जाओगे परेशान, कहोगे कि कैसी पढ़ाई है। तो यही ऑक्सीलेशन का मैटर है बेटा, दिक्कत नहीं है। अब भाई इनके पास ही कहेगा, अब तो इनका सपोर्ट कर रहा था ना, प्लस माइनस ऐसे है तो कहेगा आई चार्ज जब आई प्लस वाला ले अपना, आई प्लस क्यू हो गया और आई कितना हो गया माइनस क्यू, और सर्किट में आई करंट बह रहा है, सर्किट में क्या हो रहा है आई करंट हो रहा है, चाहे कोई इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, चाहे कुछ बोलो। यहाँ से देखो भी एनर्जी पूरा ले चुका है, यहाँ पे एनर्जी पूरा ले चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं एनर्जी, इस समय यहाँ पे एनर्जी कुछ नहीं, सारी एनर्जी इनके पास आ चुकी है। अब ये इनको प्लस यहाँ पे तो ऐसे बहेगा, अपना प्लस इनको देगा तो हमारे पास ऑटोमेटिक बनना है। चलिए कोई बात नहीं है। अब क्या होगा
यहाँ पे तो आई अपना वही रहा है जो भी है। अब 8वां केस देखो ज़रा, 1 2 3 4 5, 4 है 5वां केस था, और है क्या था 6वां केस था, है क्या था 7वां केस था, और है क्या था 8वां केस था। तो ये फ़ोन घुमा के कहा कि लो अपना ले लो, तो हो गया। और बेटा अधिकतम फिर क्या करेगा, सारा उनको दे देगा, चलते चलते जाएगा, क्या फिर करेगा, लगातार तो बहेगा ना। तो भाई देखो लास्ट वाला केस जब तुमको समझ में आने वाला है अब, कि भाई देखो फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ का सारा जो एनर्जी था उनको दे चुका था, यहाँ पे प्लस Q0 चार्ज आ गया, यहाँ पे माइनस Q0 चार्ज आ गया। अब सर्किट में फिर करंट क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। जब भाई Q फिर से मैक्सिमम हो गया, अब सब लोग चले गए ना, तो करंट कहाँ बहेगा, अब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट कहाँ से बहेगा। तो फिर करंट I बराबर क्या हो गया, 0 हो गया सर्किट में। अब देखो जरा 9वां वाला फिगर हमारा पहले वाले फिगर से मैच कर रहा है, नहीं 9वां वाला फिगर पहले वाले फिगर से मैच कर, सब पे CL लिख लो अपना, CL CL L CL 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 CL, ठीक है ना। 9वां वाला फिगर पहले से मैच कर रहा है, जहां पे थे वहीं पे फिर सब लोग आ गए। देखो शुरुआत में इतना चार्ज था इसी वाले प्लेट पर, फिर यहीं पे आ गया, इतना सारा घुमाया तो फिर वही आ गया। क्यों, बात समझे कि नहीं समझे हमारी? अगर बात तनिको समझ में ना तो बताना। सारा केस बहुत आराम से है। पहले इनके पास बहुत सारा चार्ज था, थोड़ा मोड़ा दिए, यहाँ पे आए, फिर अधिकतम मतलब पूरा दे डाले यहाँ पे। अब इनके पास चार्ज 0 बचा, इनके पास चार्ज 0 हुआ तो मतलब Q0, तो यहाँ पे करंट सर्किट मैक्सिमम हो गया है। अब इनके पास इनकी सारी एनर्जी बेटा इनके पास आ गई है, इनकी सारी एनर्जी इनके पास आ गई है, इनकी सारी। अब देखो यहाँ पे अब एनर्जी आ गई, तो इन्होंने फोन घुमाया, कहा कि मैं अब तुमको दूंगा, क्योंकि ये लगातार एक कम यहाँ पे कम हो रहे थे। यहाँ पे क्यू क्या, देखो यहाँ पे क्यू कम हो रहा था, तो इनको सपोर्ट कराएगा। अब कहेगा मैं तुम्हारे तरफ दूंगा चार्ज देना शुरू कर दिया, सारी कहानी वही फिर से आ जाती है। एक बार देखो, बस यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जब क्यू का मान 0 होता है कैपेसिटर के पास, तो सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है, और जब Q का मान मैक्सिमम होता है तो सर्किट में करंट 0 होता है। Q का मान मैक्सिमम, सर्किट में करंट 0, Q का मान 0, करंट मैक्सिमम। यही दो बातें हैं कि जब चार्ज 0 होता है कैपेसिटर पर, तो दैट टाइम सर्किट में मैक्सिमम करंट बह रहा होता है, मैक्सिमम करंट बह रहा होता है। यही सारी बातें आपको समझनी थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सर्किट आप समझ गए LC ऑसिलेशन का। तो यहाँ पे अब बात समझो जरा। अब यहाँ पे कहोगे सर ऑसिलेशन किसका हुआ, ऑसिलेशन किसका, वो दोलन किसका, कौन कहां पे था, फिर अपनी जगह पे आ गया, ठीक है ना। आप यही जानने की उम्मीद करते हो कि आप अच्छे से देख पा रहे हो। तो हाँ, आप अच्छे से लगता है देख पा रहे हो, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हो। तो अच्छा, अब यहाँ पे बात आई ना कि ऑसिलेट कौन चीज हो रहा है। आपका सवाल है कि सर यहाँ पे ऑसिलेट किसका हो रहा है, ऑसिलेशन किसका हो रहा है, ऑसिलेट कौन हो रहा है, आपका सवाल यही होगा। तो पहला मैं बोलूंगा एनर्जी ऑसिलेट हो रहा है, एनर्जी ऑसिलेट हो, जितनी एनर्जी यहां पे थी उतनी फिर यहां पे आ गई, एनर्जी ऑसिलेट हो रहा है। कभी एनर्जी देखो, कभी एनर्जी कैपेसिटर में बसती है, कैपेसिटर में अगर मैं बोलूं तो एनर्जी इन कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 Q0 का स्क्वायर बाई C। और कभी यहाँ पे है, यानी कि क्यू चार्ज यहाँ भी है, करंट यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे एनर्जी इन कैपेसिटर कितना होगा 1/2 क्यू, अब यहाँ पे नॉट थोड़ी लगा, क्यू स्क्वायर बाई C, और यहाँ पे कितना होगा EL एनर्जी इन इंडक्टर, तो कितना हो जाएगा 1/2 LI का स्क्वायर, LI अब दोनों में हो गई। कभी एनर्जी पूरी कैपेसिटर में है, कभी इंडक्टर कैपेसिटर दोनों में। अब आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी एनर्जी किस में आ गई, केवल इंडक्टर में आ गई, 1/2 LI0 का स्क्वायर, मैक्सिमम करंट है ना। अब यहाँ पे कितनी एनर्जी है, तो यहाँ पे बोलोगे दोनों में है, तो E इन C बराबर कितना आएगा 1/2 C Q का स्क्वायर, और यहाँ पे एनर्जी इंडक्टर कितना आएगा 1/2 LI का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या होगा, अब ऐसे मतलब कि क्या 0, अब इनको देना शुरू कर दिया था ना, करंट I बह रहा था, करंट I बह रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितनी एनर्जी है, यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे केवल कैपेसिटर में एनर्जी है 1/2 Q0 का स्क्वायर बाई C। यहाँ पे अब इंडक्टर में 0 है, कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे कितनी है, फिर यहाँ पे दोनों में है,
तो एनर्जी इन कैपेसिटर इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, और यहाँ पे कितना है 1/2 LI का स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे कितनी है केवल इंडक्टर में है, एनर्जी इन इंडक्टर इज इक्वल टू 1/2 LI नॉट का स्क्वायर। यहाँ पे फिर दोनों में आ गई एनर्जी इन कैपेसिटर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, एनर्जी इंडक्टर 1/2 ये हो जाएगा आपका LI का स्क्वायर। यहाँ पे फिर टोटल इसी में भाग गया, एनर्जी इन कैपेसिटर इक्वल टू 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर बाई सी। यहाँ पे इंडक्टर में एनर्जी कितनी है, 0 है। तो एनर्जी ऑसिलेट हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है। तो एनर्जी मतलब कि कोई बोलेगा ऑसिलेशन किसका हो रहा है, तो दैट टाइम आप क्या बोलोगे, एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है। दूसरा चार्ज भी तो ऑसिलेट हो रहा है, जितना चार्ज था फिर उतना चार्ज तो हुआ, तो चार्ज भी ऑसिलेट हो रहा है। तो एलटी में बोलोगे आप, क्वेश्चन सुनो मैं लिखवाने वाला तो हूँ नहीं, बस आप नोट करते जाओ कि एलटी ऑसिलेशन में, यानी कि एलटी सर्किट में एनर्जी और चार्ज दोनों ऑसिलेट होते हैं, दोनों का दोलन होता है, दोनों जहाँ पे थे वही वहीं पहुँच जाते हैं। एनर्जी इनमें टोटल जो थी फिर यहीं पे वही है, चार्ज भी वही सारा खेल कर रहा है, और सब में चार्ज भी कांस्टेंट, एनर्जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि एनर्जी कहीं जा नहीं रही है। एनर्जी ऑसिलेट, यहाँ पे लिख लो, एक टॉपिक लिख लो, एनर्जी ऑसिलेट, एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, CAPACITOR। ये देखो अरे भाई प्लस प्लस माइनस तो यही में रहेगा, ऐसा बनाता है एनर्जी आई। एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। ये बात जरूर नोट करो आप कि एनर्जी ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कह सकते हो, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, और इसमें इंडक्टर मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के रूप में तो ऑसिलेट कर रही है। और चार्ज भी लिख लो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। और यहां पे यह भी लिखना बेटा, मेंशन जरूर करना, देयर आर नो एनर्जी लॉसेस, देयर आर नो एनर्जी लॉसेस। यहां पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, यहाँ पे अगर लॉस हो गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, थोड़ी आएगा तब। इस चीज़ को आइडियल कहा गया है। अगर मान लो रजिस्टर होता, मान लिया था रजिस्टर है, तो बेटा रजिस्टर में एनर्जी खाती तो हीट उत्पन्न होता और निकल जाता, इलेक्ट्रिक मतलब कि मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक वेव के रूप में बाहर निकल जाता है एनर्जी हमारा, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ अपने आप में चल रहा है, ठीक। इसीलिए आइडियल कहा गया, ऐसा हमारे पास मुश्किल है, व्यवहार में पाना मुश्किल है ये सब। तो एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, देयर आर नो एनर्जी लॉसेस। यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। और यहाँ पे लिखो देन टोटल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्या आप इस लहजे को देख पा रहे हो, या अच्छे से देख पा रहे हो, बढ़िया से देख पा रहे हो। तो एनर्जी कांस्टेंट में अगर कोई पूछे कितना है, तो बोलोगे सर एनर्जी टोटल एक बार 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू, कब इनमें आ रही है तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी प्लस 1/2 LI का स्क्वायर बराबर है किसके, इंडक्टर वाले में आ जाओ, टोटल जब करंट हो जाता है तो 1/2 LI नॉट का स्क्वायर, ठीक है ना। यही हमारी क्या एनर्जी टोटल कांस्टेंट चल रही है। कहीं ऐसा नहीं है कि उड़ के भाग गया बाहर, ऐसा कुछ नहीं है, ही कोई आ गया लेके चला गया, सब इसीलिए कांस्टेंट। जितनी एनर्जी यहाँ पे उतनी यहाँ पे, 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 एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है ना। और चार्ज साइकिल कैसे कर रहा है, देखो चार्ज क्यू नॉट से, पहले क्यू नॉट था, उससे क्यू हो गया, फिर जीरो हो गया, क्या समझे। फिर क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया, फिर क्या हो गया, माइनस का क्यू नॉट हो गया, माइनस का क्यू चार्ज हुआ ना, फिर माइनस का क्या हुआ, क्यू नॉट हो गया, फिर क्या हुआ, माइनस का आपका यहाँ पे क्यू हुआ, देखो क्यू नॉट क्यू जीरो, क्यू नॉट, फिर यहाँ पे कितना माइनस का क्यू हुआ, फिर यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया।
ऐसे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है बार बार से, फिर प्लस क्यू हुआ, फिर ऐसे होता चला जा रहा है। क्यू नॉट से क्यू ऐसे ऑसिलेशन दिखा सकते हो कि क्यू नॉट से हटा सकते हो। क्यू नॉट से 0 हो गया, क्यू नॉट से क्या हो गया 0 हो गया, फिर क्या हो गया माइनस क्यू हो गया, फिर उसके बाद कह सकते हो कि फिर 0 हो गया, माइनस क्यू के बाद फिर 0 हो गया, और एट लास्ट फिर क्या हो गया क्यू नॉट हो गया। ठीक है ना, तो ये समझ गया ना, ऐसे हमारा चार्ज ऑसिलेट कर रहा है और ऐसे हमारा एनर्जी ऑसिलेट कर रहा है। समझ में आपको बात अब आ रही होगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मिटा के आगे चलते हैं बेटा। तो अभी भी आपने देखा कि पूरे सर्किल में एनर्जी कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट एनर्जी को मैं यहाँ पे एक बार और लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, एक बार है क्यू नॉट का स्क्वायर बाई 2c, और एक बार कितना हो रहा है 1/2 क्यू का स्क्वायर बाई c प्लस 1/2 Li का स्क्वायर, और बराबर क्या है 1/2 Li नॉट का स्क्वायर। ये अभी मैक्सिमम एनर्जी वाला है और ये अभी मैक्सिमम एनर्जी है। ये मैक्सिमम एनर्जी कब है, जब करंट I का मान 0 है। ठीक है ना, सारी बातें नोट करते चलियो। और ये मैक्सिमम एनर्जी कब है, व्हेन Q बराबर 0 है, जब कैपेसिटर पर Q का मान 0 और यहाँ पे इंडक्टर में जब I का मान 0 हो जा रहा है तो दैट टाइम एनर्जी हो रही है। ठीक है ना, ये दोनों के बीच का खेल है। ये हो गया। और देख रहे हो कि चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज भी क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है। और कैसे कर रहा है, पहले प्लस क्यू नॉट से 0 हुआ, फिर यहाँ से माइनस क्यू नॉट हुआ, फिर 0 हो गया, फिर प्लस का क्यू नॉट। कोई सिंगल प्लेट लेके इधर वाला ही राइट वाला लेफ्ट वाला लेके साइकिल बना सकते हो। और ये अभी बात आप नोट कर लो कि विदाउट मतलब कि कोई यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं है, नो एनर्जी लॉसेस इन टोटल थियरी, नो एनर्जी लॉसेस, नो एनर्जी लॉसेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सब बातें आपको जाननी जरूरी हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ इक्वेशन देखते हैं बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे SHM के इक्वेशन आएंगे जो 11th में आपने शायद पढ़ रखे होंगे या नहीं पढ़ रखे होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा कंप्रोमाइज़ करके काम चल जाएगा। चलो यहाँ पे देखो जरा, जब एक ऐसा खेल था, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट था, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट था, एनर्जी मतलब बैटरी पूरी चार्ज थी, कैपेसिटर पूरा चार्ज था, तो दैट टाइम अगर मैं पूछा यहाँ पे t बराबर 0 पर I का मान क्या था 0 था। लेकिन जैसे ही मतलब कि थोड़े समय t बराबर 0 पर था, ही समय थोड़ा मोड़ा बीतेगा तो हाई देखो खेल क्या होने वाला है। अब यहाँ पे चार्ज घट रहा है ना, यहाँ पे चार्ज घट रहा है, ऐसे कह सकते हो यहाँ पे चार्ज घट रहा है। इस बात को समझना, यहाँ से चार्ज जब घट रहा है यानी कि इधर बढ़ रहा होगा, ये अपोज करेगा, इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर इनका अपोज करेगा दैट टाइम। ये समझना है, थोड़ी मोड़ी बातें हर जगह जो मतलब कि बताई गई हैं वो बहुत समझना जरूरी है। यहाँ से चार्ज घट रहा है, सारा खेल समझ रहे हो ना। आखिर करंट क्यों मैक्सिमम हो रहा था, यहाँ पे करंट क्यों मैक्सिमम हो रहा था, क्योंकि सारी एनर्जी इंडक्टर के पास आ गई थी, तो मैक्सिमम तो होना है। यहाँ पे चार्ज क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि अरे यहाँ पे एनर्जी क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि सारा चार्ज कैपेसिटर के पास है। एनर्जी का ही खेल सारा था। तो कुछ समय बीता तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये थोड़ा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बन जा रहा है, कोई बात नहीं, समझ लेना। एक कैपेसिटेंस C का है, C का है, AL का है, AL का ही है। ठीक है ना, थोड़ा समय बीता, अब Q बराबर इतना लगाया जो भी है। अब किरचॉफ का अगर लॉ लगाया जाए, यहाँ पे देखो चार्ज घट रहा है यार, यहाँ पे समझना चार्ज घट रहा है। चार्ज घट रहा है तो मतलब क्यों घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे तेजी से आ रहा होगा। चार्ज घट रहा है तो यहाँ पे करंट बढ़ रहा है। ये सब बातें आपको जाननी जरूरी है। चार्ज यहाँ पे घट रहा है, चार्ज घटने की बात मैं कैपेसिटर की कर रहा हूँ, करंट यहाँ पे बढ़ रहा है तो यह अपोज करेगा, इधर प्लस बनाएगा इधर माइनस बनाएगा, नहीं बनाएगा। बैक ईएमएफ कितना बनाता है, LdI/dt बनाता है बैक ईएमएफ में। अब किरचॉफ अगर मैं लॉ लगाऊं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इसका पाथ ले लेता हूं, तो आप बोलोगे इसका मतलब कि क्या होता है, डेल्टा V बराबर मतलब कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट 0 होता है। तो दैट टाइम यहाँ पे कहोगे सर Q/C, चूंकि माइनस से प्लस आ रहा है तो गेन करेगा Q/C, और ये प्लस से माइनस जा रहा है तो कितना बनाएगा माइनस के साथ LdI/dt बराबर 0। एट यहाँ पे करंट में I बह रहा होगा। अगर मैं बोलूँ एट एनी स्टैंड, एट एनी इंस्टेंट यानी कि किसी क्षण, ताज्जुब वाली बात है, एक क्षण मैंने ले लिया
कोई समय ले लिया थोड़ा सा, उसी समय की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना करंट बह रहा होगा, I बराबर, तो बोलोगे सर dq बाई dt। और चूंकि चार्ज तो घट रहा है, चार्ज तो घट रहा है, समझना बात को थोड़ा मोड़ा। यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है, लगातार चार्ज घट रहा है। एक करंट क्यों बना है, चार्ज के घटने की वजह से बना है, और चार्ज की घटने की वजह से बना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो चलो यहाँ से काम करते हैं। अब ये हो जाएगा क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पे एक बार और मतलब कि डी आई बाई डी निकालना है ना, तो आप कहोगे डी समय के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो ये माइनस ये 2 बार हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई क्यू अपान डी टी का स्क्वायर, 2 बार हो जाएगा ना। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, एल माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी का स्क्वायर बराबर 0। ये अब हो जाएगा क्यू बाई सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू डी टी का स्क्वायर बराबर 0। इसको हम और बढ़िया से ढंग से लिखें तो ये हो जाएगा बेटा आपका, अब मैंने कहा कि दोनों पक्षों में एल से भाग दे दो, एल खत्म ही हो जाए, एसएचएम लाना है हमको ना, दोनों पक्षों में एल से भाग दे दो, दोनों पक्षों में एल से भाग देने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस क्यू बाई एल सी बराबर 0 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 बाई एल सी इंटू क्यू बराबर 0। अगर मैं आपको बताऊं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, डिफरेंशियल DIFFERENTIAL डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, हो सकता है आपने क्लास 11वीं में ना पढ़ा हो, आपके टीचर लोग ना पढ़ा हो, या फिर आपने खुद ना पढ़ा हो। तो ये होता है डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी का स्क्वायर, टाइम के हिसाब से दूरी है आपकी मान लो, प्लस ये 1 बाई एल सी इंटू एक्स इक्वल टू 0। अरे यहाँ पे और एल सी नहीं होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है ना, घूर्णन जो भी है, जो भी दोलन हो रहा है ऐसे, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसीज का कर सकते हो। तो अगर यहाँ से जो कंपेयर कर, वास्तव में क्या ये बन गया एस एच एम के जैसे बन गया, ऐसे होता ही है। अभी देखो मैं ग्राफ भी बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई एल सी, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई रूट में एल सी। ऐसा ही रेजोनेंस में हुआ था, ओमेगा का मान 1 बाई रूट में एल सी रेजोनेंस में भी आया था। अगर आपको याद होगा तो मैं बता दूं 2 पाई एफ इसको मान के 1 बाई एल सी यानी कि एफ बराबर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 बाई 2 पाई, यानी कि वैसे कुछ बन गया। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस का कंडीशन बिल्कुल नहीं है, इसको देख के मत कहना कि यहाँ पे सर रेजोनेंस का कंडीशन यहाँ पे है, तो उसको भूल जाइए आप। अब देखो जरा, यहाँ पे मैं बताऊँ आपको जनरल कि कौन कितना आगे चल रहा है फेज में। अब पहले जानो कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन होता है Q के लिए, Q बराबर Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये जनरल सॉल्यूशन है Q के लिए। Q बराबर Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या है, फाई है। समझना इस बात को, ये ऐसा सूत्र है कि कितने समय बाद कितना चार्ज फ्लो करा होगा तुरंत बताएगा। ये ऑलवेज है, ये हमेशा ट्रू है, ये ऑलवेज है बेटा, ऑलवेज हमेशा ट्रू है। क्यों, अगर कोई पूछता है कि इतने समय में अगर मतलब कि क्या बोला जाता है अल्टरनेट वाला करंट चल रहा है, तो इतने समय में कितना चार्ज, तो सीधे बताओगे। और क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज है। क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज है। टी का मान पता रहे, क्यू का मान पता रहे, बटा होता है कितना चार्ज उसमें गुजरा होगा, कोई बात नहीं। चलिए, अगर हम आपसे कहें, अब ये बेटा हमेशा के लिए ये फार्मूला बहुत मेंटेन करेगा आपको, यानी कि हमेशा इसको याद रखना। हमने तो कई सारे कंडीशन लिए थे, और हमारा इनिशियल कंडीशन क्या था, इसे बोलते इनिशियल फेज बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा, हम मानते हैं, क्योंकि आपने एसएचएम नहीं पढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल यही सब है ही, घबराने से काम नहीं चलेगा। आप एक को सवाल नहीं छूटेगा आपसे, न्यूमेरिकल तो एक भी नहीं छूटने वाला, ये समझ लो, इतना बढ़िया समझ रहे हो तो। अब यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं ले लूँ कि शुरुआत वाला जब t बराबर 0 था,
जब t बराबर 0 था तो बेटा q का मान कितना था, q नॉट था। जब t का मान 0 था तो q बराबर q नॉट था। इसको मैं यहाँ पे अगर बढ़ाऊँ तो t बराबर 0 के लिए देखो अलग अलग केस की बात है। मैं ये वाला पहला वाला केस लिया हूँ, पहला वाला केस, ये अलग अलग केस की बात है। बिल्कुल बता रहा हूँ कि फेज अगर आपको निकालना है, इनिशियल फेज निकालना है या कहीं का एक, मैं इनिशियल निकाल रहा हूँ, मैं पहला वाला कंडीशन लिया हूँ। आप कोई और कंडीशन ले सकते हो, तो वहाँ पे पता नहीं टी कितना रहा होगा, क्यू कितना रहा होगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब कोई आधा घंटा बाद की बात करेगा तो टी का मान रखना पड़ेगा ना, मैं तो शुरुआत वाली बात कर रहा हूँ। तो क्यू बराबर यहाँ पे क्यू नॉट पुट कर दोगे, क्यू नॉट इज इक्वल टू, और हो जाएगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, टी का मान तो 0 है, 5 पर बचेगा यहाँ पे 5, तो एक क्यू से क्यू कट जाएगा, तो साइन 5 बराबर 1 आएगा, 5 बराबर आएगा 90 डिग्री। यही हमारा क्या आएगा, इनिशियल फेज है। यही हमारा क्या है, इनिशियल फेज है। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आप जिस पे भी निकालना चाहो सब पे उस समय कितना फेज रहा होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना फेज का रहा होगा बटाक से बताओगे। तो इनिशियल वाले फेज में इन दोनों के बीच 90 डिग्री का फेज था, और जब टाइम गुजरेगा, चार्ज कम बेसी होगा, तो वहाँ पे खुद बताएगा हम कितना है कितना नहीं है। क्या समझे, ठीक है ना। तो हमको लग रहा है कि आप बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। तो अब हम इसको जनरल वाले क्वेश्चन में रखते हैं। 90 डिग्री अगर यहाँ पे रखोगे तो आप कहोगे इसलिए Q बराबर Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो ये हो जाएगा Q बराबर Q नॉट, और 90 में कुछ जुट रहा है तो नाम बदल जाएगा, क्योंकि साइन का ही सेकंड वाले में जाएगा, साइन का ही भाग है, तो वहाँ पे Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा टी। इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ये कब है, ये है बेटा t बराबर इनिशियल पे t बराबर 0, एट लिख लो, t बराबर 0 और Q बराबर Q नॉट फुली चार्ज था कैपेसिटर दैट टाइम। अब इसी को याद करके अगर आपको पता है, अभी आपने लिखा था यहाँ से, चूंकि I बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो I बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी क्यू का मान कितना है, Q नॉट कॉस ओमेगा टी बाई डी टी, तो हो जाएगा I बराबर माइनस क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, बोलोगे सर माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, तो बढ़िया से लिखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो क्या देखा यहाँ पे कुछ लग रहा है कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या पाओगे, आई बराबर ये क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी वेयर, क्या लिखोगे, वेयर आई नॉट बराबर क्यू नॉट ओमेगा। आई नॉट बराबर क्यू नॉट ओमेगा तो वैसे भी आना था, आई नॉट ओमेगा बराबर क्यू नॉट ओमेगा वैसे भी आना था। यहाँ से देख लो, ये हो जाएगा क्यू नॉट का स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू 1/2 एल आई नॉट का स्क्वायर था, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। ये आएगा आपका क्यू नॉट का स्क्वायर बराबर एल सी अपान आई नॉट का स्क्वायर। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो यहाँ पे देखिए ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर बराबर एल सी होता है, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल सी होता है। तो यहाँ पे एल सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, तो ये जाएगा क्यू नॉट का स्क्वायर बराबर ओमेगा का स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू नॉट, एक मिनट बेटा, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम 1/LC है ना, ये गलत हो रहा था ना, गलत हो रहा था, यानी कि LC की जगह पे हम 1/ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। LC की जगह पे यहाँ पे LC बराबर 1/ओमेगा का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू नॉट का स्क्वायर बराबर 1/ओमेगा का स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर और आई नॉट का स्क्वायर इधर जाएगा, तो आई नॉट बराबर क्यू नॉट का स्क्वायर ओमेगा, देखा वही तो है, आई नॉट बराबर ए स्क्वायर नहीं रहेगा, क्यू नॉट ओमेगा आएगा, फिक्स है। तो वो तो दिक्कत ही नहीं यार, वो तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, जितना आना उतना आएगा ही। तो यहाँ पे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हमको पता है, आपको अब समझ में बात आ गई हमारी। इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्यू बराबर क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, जो भी बचा थोड़ा मोड़ा है ग्राफ, लास्ट है, खत्म होने वाला है, इसको मिटाते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ बेटा।
ग्राफ है Q बराबर Q नॉट cos ओमेगा टी का, थोड़ा लाइन से बनाया जाएगा ताकि बढ़िया सा बने। ये वाला ग्राफ बनाएगा आपका T और ये हमारा क्या है Q, और दूसरा क्या है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी का है। टाइम पहले देख लो, ये मान लो T/4 है, इसको तो हटाना पड़ेगा। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, और ये मान लिया T/2 है, और ये मान लो 3T/4 है, और ये T है, ठीक है ना 0.75, और यहाँ पे T प्लस T/4 यानी कि यहाँ पे 5T/4 है। ऐसे आगे चलता जा रहा है। यहाँ भी वैसे ही ले लेते हैं थोड़ा बढ़िया सा, ताकि पता चले यहाँ कौन कितना आगे पीछे चल रहा है। यहाँ पे T/4 है, और यहाँ पे T/2 है, यहाँ पे 3T/4 है, यहाँ पे T है, यहाँ पे 5T/ कितना है 4 है। cos ओमेगा टी जब T का मान 0 था, T का मान 0 तो cos 0, उस समय Q नॉट मैक्सिमम रहा होगा, यहाँ पे Q नॉट मैक्सिमम रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ से एक चक्कर लगाएगा, इसे लगाएगा एक चक्कर, समझो बात को हमारे, ऐसे लगाएगा एक चक्कर, ऐसे लगाया एक चक्कर पूरा हुआ। अरे भाई ये आधा देखो, ये इधर हुआ, ये जोड़ के फिर पूरा हुआ, एक चक्कर पूरा कर ले 1 साइकिल, तो यहाँ पे फिर मैक्सिमम हो गया 1 साइकिल में, फिर क्या हो गया मैक्सिमम। 1 साइकिल में मैक्सिमम होता भी है, और बाकी फिर ऐसे जाने वाला है, ऐसे फिर जाएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है ना। चलो अब ये आई वाला देखो जरा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जब टी का मान 0 लोगे तो टी बराबर 0 पर आई बराबर 0 आएगा। ये ऐसे गुजारेगा, क्योंकि साइन का ग्राफ है, ये ऐसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। सब टाइम का ही खेल है, समझना। और फिर एक चक्कर में फिर वो 0 होना उनको है। अब देखो जरा, हाई देखिए जरा, ये फिर 0, एक चक्कर हुआ ना, बस इसी पे खेल हो रहा है। एक चक्कर हुआ तो 0 हो गया, एक चक्कर हुआ तो 0 हो गया, इसी का सारा खेल है। और आपने क्या देखा था, जब Q बराबर Q नॉट ये था तब I बराबर 0 था, और जब I बराबर I नॉट था तो Q क्या था, बराबर 0 था। देखो जब Q बराबर Q नॉट है, जब Q बराबर Q नॉट है, मिलाओ जरा इसको, तो I का मान 0 है। अब T बराबर देखो, जब Q बराबर यहाँ पे Q बराबर Q नॉट है ना, तो दैट टाइम यहाँ पे I का मान कितना है, 0 है। क्या समझे। और जब I बराबर I नॉट है, यहाँ पे I नॉट है ना, T/4 पर I नॉट है, तो दैट टाइम आपका बेटा देखो Q बराबर 0 आ गया। ये Q बराबर क्या आ गया हमारा 0। यहाँ पे Q कहाँ उठा है, इस वाले पॉइंट पर Q कहाँ है, और यहाँ पे I हमारा मैक्सिमम है। और यहाँ पे देखो दैट टाइम जब ये नीचे की ओर माइनस का Q नॉट है, तब ये मैक्सिमम पे तो है ही, अभी क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे करंट 0 है। तो ये वाला केस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब Q बराबर Q नॉट तो I बराबर 0 आएगा, जब मैक्सिमम चार्ज होगा तो I का मान 0 होगा, जब मैक्सिमम करंट होगा तब Q का मान 0 होगा। यह खेल सारा बता दे रहा है, हर एक पॉइंट को कंसीडर। यहाँ पे देख लो, जब भाई मैं इस वाले पे मैक्सिमम है ना, I नॉट है, इस वाले पे बेटा यहाँ पे Q बराबर 0 है। ये दोनों ग्राफ बना, लाइन से बनाना बढ़िया से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बात और, इसको नोट कर लो थोड़ा मोड़ा, तो मैं बताऊँ आगे, इसको नोट कर लो। हो गया। तो इसको मैं मिटा के दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको मैं। नहीं हुआ होगा तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप। प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल ये तो आइडियल का था। अगर प्रैक्टिकल की बात किया जाए तो जानते हो कैसे बनता है। ये टाइम है और ये Q है। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं, ये मान लिया ऐसे थोड़ा मोड़ा बना दिया जाए ताकि लगे यहाँ कुछ है, माइनस का Q ऐसे ऐसे चलेगा, यूं कुछ इस तरह चलता है। देखो एनर्जी हर एक चक्कर में देखो घट रही है, हर एक चक्कर में एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। और एक समय ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा एनर्जी टाइम के साथ। तो जब वास्तव में यही है, ये तो रियलिटी यही है। क्योंकि अगर कोई भी आप तार लोगे, उसका रजिस्टेंस थोड़ा मोड़ा जरूर होगा, वो गर्म करके एनर्जी जरूर बाहर निकालेगा। तो देखो हर एक चक्कर में एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है टाइम के साथ। Q का मान घटने का मतलब क्या, एनर्जी बाहर जा रही है।
अब चाहे वेव के रूप में जाए, अब चाहे कैसो भी जाए, हीट के रूप में जाए, अब ये तो वही जानेगा क्या है क्या नहीं है। तो देखो ये प्रैक्टिकली ग्राफ है हमारा, ये प्रैक्टिकली ग्राफ बिटवीन Q वर्सेस T, यही प्रैक्टिकली हमारा ग्राफ है। तो प्रैक्टिकली ग्राफ आप यही बनाओगे कि टाइम के साथ एनर्जी वास्तव में घटती रहती है, चाहे हीट के रूप में चाहे वेव के रूप में, ठीक है ना। इसको मिटा के एक सवाल करते हैं फिर वीडियो क्लोज करते हैं। आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो चलिए इसको मिटाते हैं बेटा। तो बेटा एक आपके सामने मैंने सवाल लिखा है, सिद्ध करो कि प्योर एलसी सर्किट में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब ऐसा सिद्ध करने को भी आ सकता है। और हाँ एक बात और, जो आपने पीछे वाला ग्राफ बनाया था ना, ये वाला इसे बोलते हैं क्या, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, ठीक है ना। देखो यहाँ सिद्ध करोगी प्योर एलसी सर्किट में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो देखो जरा, मान लिया यहाँ पे शुरुआत में क्यू नॉट चार्ज रहा होगा टोटल, बट थोड़ी देर में एट एनी इंस्टेंट किसी क्षण बेटा यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज, सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है। तो दैट टाइम यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, कैपेसिटर में कितनी बचेगी, और आप बोलोगे एनर्जी इन कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 क्यू का स्क्वायर, एनर्जी इन इंडक्टर इज इक्वल टू करंट के फॉर्म में 1/2 LI का स्क्वायर, इतना होएगा। तो चलो एक केस लेते हैं शुरुआत वाला, इंस्टेंट वाला। जब t बराबर 0 तब क्या था हमारा, q बराबर क्यू नॉट था, नहीं तो इसे मान चुके हम ना। तो यहाँ पे q बराबर क्या बनेगा समीकरण, क्यू नॉट कास ओमेगा टी, और I बराबर क्या बनेगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। टोटल एनर्जी क्या होगी, देखो समझो बस बात को, टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा, तो 1/2 क्यू का स्क्वायर प्लस 1/2 LI का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ओमेगा, अरे क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू नॉट का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहाँ भी करना पड़ेगा, काश स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2 L। आई तो है आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलिए खैर कोई बात नहीं, चूँकि आपने पढ़ा है आई नॉट बराबर आई नॉट बराबर क्यू नॉट ओमेगा, और ओमेगा बराबर क्या पढ़ा है 1/रूट में LC, ये सब बात याद रखना। तो 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर काश स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2 L, आई नॉट का स्क्वायर है तो क्यू नॉट का स्क्वायर, और देखो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे क्या पाओगे 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर काश स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2 L, क्यू नॉट का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1/LC हो जाएगी, 1/LC साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आप वास्तव में क्या पा जाओगे 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर काश स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, देखो L से L कट जाएगा, फिर हो जाएगा 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लोगे, काश स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर। देखो ये हमारा टोटल एनर्जी है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है। तो दैट टाइम सब कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट में कांस्टेंट का गुणा करो, भाग करो, जोड़ो घटाओ, कांस्टेंट ही आता है, तो कांस्टेंट है एनर्जी। उम्मीद करता हूँ इससे कठिन सवाल नहीं आने वाला है, ठीक है ना। यही से पूछेगा एलसी सर्किट में एनर्जी मतलब कि कहीं जाता वाता नहीं, उसी के पास टोटल रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल नहीं पाओगे। देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी पे डिपेंड कर रहा है, हो टाइम पे डिपेंड कर रहा है नहीं ना, किसी पे नहीं डिपेंड करता है, ये भी कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट। तो एलसी सर्किट में टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये अभी जान लो आप। अब चाहे उड़े चाहे पड़े, एलसी सर्किट में एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट ये सब आइडियल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सारा काम आइडियल पे ही कराया गया ना, तो एनर्जी खत्म हो जाती, बचती ना कुछ भी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगला लेक्चर हमारा बनेगा बेटा लास्ट वाला ट्रांसफार्मर पर, ठीक है ना।
मज़ा आने वाला है, उसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद एक चैप्टर या फिर ये वाला बुक क्लोज कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।